सच्चा श्रम। एक गांव में दो दोस्त सौरभ और रोहन रहते थे। सौरभ बहुत धार्मिक था और भगवान में बहुत विश्वास करता था, जबकि रोहन काफी मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वो ढेर सारी फसलें उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। रोहन खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन सौरभ काम नहीं करता था, बल्कि वो मंदिर जाता था और अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसे दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और अच्छा पैसा कमाया। घर आकर रोहन ने सौरभ से कहा कि इस पैसे में से मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में काफी मेहनत की है। ये सुनकर सौरभ ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा पैसे का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें अच्छी फसल मिले। ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब दोनों आपस में इस मसले को सुलझा नहीं पाए तो दोनों पैसे बांटने गांव के मुखिया के पास गए। दोनों की बात सुनकर मुखिया ने दोनों को एक एक चावल की बोरी दी, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इतना चावल और कंकड़ अलग अलग लाना है, तब मैं तय करूंगा कि इस पैसे में से किसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। रोहन रात भर जागकर चावल और कंकड़ अलग करता रहा, लेकिन सौरभ चावल की बोरी लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन रोहन सारे चावल और कंकड़ लेकर मुखिया के पास गया, जिसे वो अलग कर सकता था, जिसे देख मुखिया खुश हो गया। सौरभ वही बोरी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने सौरभ से कहा कि दिखाओ कि तुमने कितने चावल साफ किए हैं। सौरभ ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए। जब बोरी खोली गई तो चावल और कंकड़ उसमें थे। मुखिया ने सौरभ से कहा कि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने पैसे का बड़ा हिस्सा रोहन को दे दिया। इसके बाद सौरभ भी रोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और इस बार उसकी फसल पहले से अच्छी हुई। शिक्षा, हमें आलस्य छोड़कर मेहनत करनी चाहिए।